और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बहराइच नेपाल सीमा से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अवैध घुसपैठ की कोशिश के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान मूल का युवक गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त महिला गिरफ्तार की गई है। रुपईडीहा सीमा से एसएसबी ने यहां पर गिरफ्तार किया है। विदेशी अधिनियम 14A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रुपईडीहा के इंडो नेपाल बॉर्डर का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। अवैध घुसपैठ की कोशिश के दौरान यहां पर यह गिरफ्तारी हुई है। अखिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, कब गिरफ्तार किया गया और क्या कनेक्शन जुड़ता सामने आ रहा है? देखिए, दोपहर का मामला है और ये पाकिस्तानी मूल के जो युवक है जिसका नाम है हसनन अशमान सलीम, 35 साल का है और एक महिला है इसके साथ में। दोनों मौके के प्राप्त हैं दोनों के पास, और ये पाकिस्तानी मूल के हैं और ये अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने जब इनकी आईडी चेक की तो पता चला ये यूके के नागरिकता प्राप्त हैं और पाकिस्तान मूल के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है चूंकि अवैध रूप से ये भारत में प्रवेश होना चाह रहे थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पता किया जा रहा है, पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये यहाँ घुसपैठ क्यों कर रहे थे और ये कहाँ जाने के लिए थे। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेडिकल कराया जा रहा है और जो एजेंसियां बॉर्डर पे हैं, रॉ है, इंटेलिजेंस है, वो इनसे पूछताछ कर रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रामनगरी अयोध्या में भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर परिसर के साथ साथ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के सुरक्षा घेरों को और मजबूत किया गया है। हनुमानगढ़ी के मेन गेट पर अब मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। स्क्रीनिंग के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि निकासी पिछले गेट से कराई जा रही है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और इसी के तहत हनुमानगढ़ी परिषद समेत पूरे अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही 25 नवंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है। कि अयोध्या हनुमानगढ़ी और भगवान श्री राम का जो राम मंदिर है और भी संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी मठ मंदिर हैं, सभी मंदिरों को आतंकवादियों को द्वारा, जैसा कि सुनने में आ रहा, इनपुट मिल रहा है कि टारगेट करने की संभावना है। इसको देखते हुए हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी में भी मेटल डिटेक्टर जो लगाया जा रहा है और जहाँ से दर्शनार्थी अंदर में एंट्री करते हैं वह बहुत ही ज़रूरी था और अधिकारी बहुत एक्टिव है इस चीज़ पे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद टाइट कर दी गई है। रामलला परिसर के बाद अब हनुमानगढ़ी पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और उससे होकर के ही श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी परिसर में प्रवेश कराया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह की तरफ भेजा जा रहा है। बाकायदा एक क्यू बनाई गई है, उस क्यू के जरिए ये 4 अलग अलग तरीके के मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और इनसे ही घुसते हुए आदमी इसके अंदर से होते हुए ही रामलला के परिसर के बाद अब हनुमानगढ़ी की परिसर की तरफ प्रवेश कर रहा है। और ये पूरा जो तैयारी है वो रामलला के ध्वजारोहण समारोह को लेकर के रामनगरी की सुरक्षा बढ़ाए जाने से है, क्योंकि 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम है जिसमें देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर की पूर्णता का संदेश अयोध्या से पूरे विश्व को देंगे। ऐसे में अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और अयोध्या में हनुमानगढ़ी परिसर पर भी अब बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, जिसके जरिए ही राम भक्तों को हनुमानगढ़ी परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है।